भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनें और शेयर करें और सबको अवगत कराएं। भाई हमारी मुलाकात परसों एसडीएम निर्मल नागर करखोदा से हुई। वो वारदात लगभग 1 घंटे के करीब चली। सतीश शेरी भी मेरे साथ था। भाई मैंने उनको खरखोदा के बारे में अवगत कराया। अपना जो धरना दिया था उसके बिंदु जब दिए उनको, तो उन्होंने कहा भाई इतने बिंदुओं पर मैं काम नहीं कर सकता। एक बार में इतने काम। तो मन ने कहा जी ये मकान मेरे पर्सनल काम नहीं है। मन ने तो इनके बारे में आवाज़ उठाई है और ये काम मेरे जो भी शिकायत होती है, जो भी होगा वो रिकॉर्ड पर आधारित होती है। बिल्कुल मौके पर देखा जा सके ये मैंने अवगत कराया। और भाई उसी टाइम नगर पालिका का सेक्रेटरी, पैरोकार और एक मेरे ख्याल में वो पटवारी भी साथ था। बहुत बिंदुओं पर, पानी की निकासी पर, गंद जो नाला में भरा पड़ा है, सब क्या के बारे में बात हुई। मका जी एक भी काम खरखोदा नगर पालिका जनहित में नहीं करती, कति सारे काम लूट खसोट के लिए करती, जिससे मिलकर करती है दबंग आदमी होते। इस बारे में पानी की निकासी बात हुई। मका भाई पानी की निकासी ये करना नहीं चाहते, बस डायरेक्शन प्रताप स्कूल कड़ा कर देते हैं, करवा देते हैं। अरे भले मानसो पानी तारना है तुमने प्रताप स्कूल वाले के खिलाफ जदबद करनी है, वो करते रहियो तुम अपना। पहले हम तो पानी की निकासी की सोचो। पानी की निकासी का स्थायी प्रबंध है दिल्ली चौक से बरोना या प्रताप स्कूल तक सही नाला सही झील में कर दो। खरखोदे में पानी की निकासी की दिक्कत है ही नहीं। मैंने ये कहा जी जिस साइड में नाले 10-10 बार रोज साफ हो, रोज सफाई हो है, नाले बैक मारे हैं, पानी है, उस साइड में साफ करते रहे। दूसरी साइड में गंद भी भरा पड़ा है, सब कुछ वो साफ ना करते ही बिल्कुल। चौगुर्दे का कतई वो है रही, एक भी काम ऐसा नहीं है उन्होंने मतलब राजवीर की गली पे भी झगड़ा हुआ, बरगला देते हैं। मैंने कहा जी ये बरगलाते हैं। धर्मपाल के इस अम्बेडकर पार्क पर कब्जे पे भी झगड़ा हुआ, सभी पॉइंटा पर झगड़ा हुआ। ये 5-6 मछलियाँ के पीछे खान लाग रहे हैं तालाब में, कॉलेज के लड़कियों के पीछे। कहना मतलब ये है हमने एक चीज़ का अंदाज़ा ले लिया भाई, भाई मास्टर ने जिसने पढ़ाने का कम तजर्बा होगा वो क्या कहेगा, 2 बालक एक बालक के सवाल पूछ लो उसने, 1-2 सवाल पूछते नहीं हुआ, बैठ जा तेरा समझ में ना आई और आगे से तेरे का समझ में आएगी। ये इसका मतलब मास्टर की कमज़ोरी है, मास्टर को नॉलेज नहीं है भाई। इसी प्रकार अधिकारियों का हो रहा है। वो क्या करेगा, जो ही जो को बात आओगी अनुशासन पर काम करवाना, मतलब उसके अगेंस्ट करने की या उस पर डांट मारने की धमकी देगा बस। मैंने अपने विभाग में डायरेक्टर कमिश्नर तक भी देखे और मैंने ये लिखा सर्विस में डायरेक्टर कमिश्नर को, क्यों दे रहे हो मुझे निजी सुनाई, मेरे पत्र अनुसार कार्रवाई करो। भाई जिसने भाई ने देखना हो वो मेरे रिकॉर्ड में देख सका, ऐसे पत्र मैंने लिख रखे। डायरेक्टर कमिश्नर को सर्विस में होते हुए चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मैंने लिख रखा है। मैंने कई बार बताया चीफ सेक्रेटरी राकेश गुप्ता के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए भारत सरकार अंडर सेक्रेटरी रुपेश कुमार ने पर्सनल सेक्रेटरी टू सीएम को पत्र लिख रखा है। अगर भाई रामन्यास की इस शिकायत पर चीफ सेक्रेटरी हरियाणा और राकेश गुप्ता आईएएस के खिलाफ कार्रवाई करो।
और मैंने ये पत्र एसडीएम को भी दिखाया, सर्विस में होते हुए अधिकारी जेलों में भेज दिए। वो पीआईएल दिखाई, पीआईएल का ऑर्डर दिखाई जिसमें न्यूज रखा है तुम्हारा भ्रष्टाचार का सहन करने का लेवल क्या है और भ्रष्ट अधिकारियों कहाँ तक तुम बचा सकते हो। ये ऑर्डर भी पढ़ाए, माँ जी पढ़ लो। अम्बेडकर पार्क में जो कब्जा हुआ, विनय सेक्रेटरी ने जो बयान दिया, मगा जी कब्जा ये करवाओ है, कोर्टों में जाने की ये कहें और फिर उनकी पैरवी ये करते हैं, ये रिकॉर्ड है मगा ये देखो, ये फर्जी 28 मार्च 2020 को इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी सही निकाय द्वारा 283 गज की बनाई, वो भी फर्जी थी। इसमें पछला ओनर देखो, महेंद्री देवी है, इसकी ये नाम है परमानंद की पत्नी, ओल्ड आईडी उसकी वाह है। और तो इस प्रकार और फिर कोर्ट में ये ध्यान देना कि ये गलती प्राइवेट सर्वे करवा था उनसे हुई है और मैं ठीक कर दूंगा। कोर्ट में ये ध्यान देकर ये तक कब्जा करवाने की मन ये इस पॉइंट पर बात हुई है। और मैं कहा इस पॉइंट पर डायरेक्टर ना इसको डीसी साहब पंकज जो यादव जी हैं उनको भी बरगला दिया। मेरे से यार माम पंचर थे, उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो धर्मपाल का के हक में फैसला है, आप ये ऑर्डर पढ़िए। मैं बोला माँ जी पढ़ो आप, हमने तो पढ़ रखे। उस टाइम हमारी नहीं सुनी, इसका मतलब अधिकारी को गर्द बरकरार रखा। और फिर वो टाइम आया जब यो उड़े तक कोर्ट में भी सटे तड़वाया 29 तारीख में, फिर कब्जा टूटा ना तो ये इमारत बना के दी सारे का। मका जी इसी प्रकार मका ये फट्टे बलियों के पैसे मालिक से लेते हैं और अपने आप खड़े होकर कब्जा करवाते हैं और फिर उनको नो कहें यो कब्जा तेरे दे दिया। मका मैं आप मेरे मौके पर देखो कितने हैं। मन ने कहा मगा ये सुनील चेयरमैन 1500 गज घेर रहा है बुचड़े से जोड़ में, आप मौका देखो और मैंने शिकायत की कार्रवाई कुछ नहीं करते। मैं कहा एक नहीं, केवल काम भ्रष्टाचार लूट सूट के सिवाय एक भी काम नहीं हुआ। उन्होंने मेरे बारे में भी मतलब आवाज़ उठाने की कोशिश करी। मैंने कहा मैं कहा जी पेट्रोल पंप पर जो करे नाला साफ करने की, मैंने कहा जिस साइड में गंद पड़ा है उस साइड में क्यों नहीं साफ करते, उस साइड में गंद है ही नहीं, पानी पानी है। तो ये दुकानदारों को, सभी दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है बार बार वो करके। जब पानी की निकासी नहीं तो क्यों दुकानदारों को परेशान करते हैं। ये दर तोड़ने के नहरे पैसे लेते हैं और उसको ठीक करने के नहरे ना तो लॉन्ग रन करते रहते हैं काम को। ये पॉइंट आउट किया मैंने भाई एसडीएम को, परंतु एसडीएम ने कहा भाई ये इतने काम तो मेरे बस की से नहीं, एक एक करके दे दो और भाई मैं करवाऊंगा। मेरे रिकॉर्ड देखे, सब कुछ बताया, सारा पे चकरा हुआ। और ये कहा तो भाई मन तो एक बात का पता है अक जो करे चाहे कोई भी हो, एसडीएम साहब ने के को काम करना था, एक नोट चढ़ा दे अधिकारी या कोई भी नॉलेज होना चाहिए, एक नोट चढ़ा दो। अब इसकी रिपोर्ट 15 दिन में फलाना अधिकारी प्रस्तुत कराए, आउटपुट सब काम तो आपका काम हो जाए। परंतु वो जिम्मेवारी फिक्स नहीं करते। मैंने ये बताया ये रमेश क्या के कब्जे के बारे में, मगर ये देखो शिकायत कद लिखी है, कह लिख ली, डीसी ने कद भेजी, मनवा श्वेता स्वाग थी एसडीएम, उसको लिखा भाई ये तरह इस पीए ने कर रखी है, फाइल भी गुम कर रखी है। डीसी ऑफिस में तो फाइल गुम करवा दी, जब नगर पालिका ने लिखा कि रजिस्ट्री ये कैंसिल होनी चाहिए, तो वहाँ जिला परिषद अधिकारी ने डीसी को लिखा कि भाई इसका कार्रवाई तहसीलदार करेगा। वो है मेरे पास रिकॉर्ड, और डीसी ऑफिस में था 103 पेज की फाइल वह गुम करवा दी। और फिर ईब कब्जे पर कब्जा करवाने लग रहे हैं और उनको कह दिया भाई तुम कोर्ट में जाओ। मगर जी ये तो कोर्ट में भी जाने का खुद कहाँ है और उसकी पैरवी करवाने का भी कहें हैं। पहले हम भी पीछे ले ले हैं, फिर कोर्ट में जाने के बाद पैरवी के पीछे ले लेते हैं। तो इस प्रकार का लूट सूट का सारा सब धंधा चल रहा है। तो भाई ये बात हुई है खरखोदा के विकास के बारे में
और खरखोदा के उसके बारे में। और मैं कहा जी एक सारे के आप हाल देखो, सब पानी कहीं भी निकासी नहीं, कहीं कोई वो नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने पाइप आधे दाब दी, आधे पड़े हैं, नाले गली पाड़े के गिर दी, कोई समाधान नहीं। भाई प्रताप स्कूल से और उसका भी झगड़ा हुआ, जो माइनर है, ड्रेन है, उसके बारे में प्रताप स्कूल से अग गए बरौनी रोड तक। मैंने कहा जी उसने देखो वहाँ 4 फुट का इन्होंने नाला बना रखा है, और वो भी 2 किला में। इस सेक्रेटरी ने कहा, बोला जी उस पर कब्जे हो रहे हैं। मैंने ने कहा जी मौके पर अभी चलो, एक भी कब्जा उस 12 या 10 फुट की पर हो रहा हो तो मैं कहा आपका वो होगा, हम सर नीचे झुकाऊंगे। ये बरगलाते हैं, देखो मौके पर। फिर उन्होंने संज्ञान लिया, बोले भाई ये नाला ठेका कितने का होया, टुकर होया, और ये तो गलत है, दादा धमकी छुट्टा। तब मैंने माननीय एसडीएम साहब का धन्यवाद किया। मैं कहा जी इस प्रकार का यदि ध्यान अधिकारी करेगा तो काम अवश्य होगा। वो नाला भी अधूरा पड़ा है, पीछे से सारे ने खा गए। भाई मैं एक बात और कहूँ, बांद्रा का झगड़ा चल रहा, बांद्रा का झगड़ा है, ये एसडीएम साहब के नहीं आगे नहीं हुआ। यहाँ मैं कह रहा हूँ अगर भाई बंदर पकड़े जा रहे इतने रुपया में, इतने रुपया में, बंदर एक नहीं पकड़ा, सारे न्यू घूम रहे हैं। भाई बाजार में पशु, आवारा पशु देख लो कितने हैं। नंदी गौशाला में हाल देखो, वहाँ चारा नहीं जाता, पीछे ठेके में, किसके ठेके में खान लाग रहे हैं। सफाई देखो, तराई है सफाई की, और उसका ठेका देखो कितने लाख करोड़ का हर महीने का होगा। कितने कर्मचारी ले रखे हैं, 3-4 महीने हो गए आज इन कर्मचारियों को तनख्वाह भी मिल रही। तो भाई साथियों, आमते का बात कहाँ, यदि तो मैं सब में जागरूकता नहीं आई तो भाई न्यू सब एक एक करके पेटोगे, लुटोगे और ऐसे प्रताड़ना सत्य रहोगे। तो मैंने जो आपको बताया और एसडीएम साहब को बताया, इसमें कोई गलती है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और भाई ऐसे जागरूकता अभियान के बारे में मैं आम जनता को, खरखोदा वासियों को और सरकार प्रशासन को अवगत कराता रहूँगा। ठीक, ये मैंने बताया। जय हिंद साथियों।